जो हमने डे फर्स्ट और डे सेकंड में लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड देखी थी, उनका एक बार फुल रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड डेज की जो भी बेसिक कमांड थी उनको एक बार और देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं आता हूँ फर्स्ट अपने उबंटू में। अगर आप ऐसे सर्च करते हैं और आपको उबंटू नहीं मिल रहा है, तो आप अपने सिस्टम में पावर शेल में WSL को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए कमांड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। तो उबंटू ओपन हो जाएगा। डे फर्स्ट में हमने देखा था लिनक्स क्या होता है और टर्मिनल क्या होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है लिनक्स ओपन सोर्स है, और टर्मिनल जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं वो एक टर्मिनल है। बेसिक कमांड फर्स्ट मैं sudo su करता हूँ, ये एक रूट यूजर के लिए होती है, और उसके बाद आपको ये पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड आपको टर्मिनल पे शो नहीं होता, बट ये रन हो जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट आती है, हमने जो कमांड देखी थी वो थी pwd करेंट डायरेक्टरी के लिए। तो आप देख रहे होंगे home/गौरव के अंदर मैं हूँ, जो pwd के थ्रू आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ क्लियर, टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद हमने यूज करी थी लिस्ट, ls फॉर लिस्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट फोल्डर 1 सेकंड, ये मेरी कुछ फाइलें बनाई थी जो आपको लिस्ट के थ्रू दिख जाएंगी। फिर हमने यूज करी थी cd फॉर चेंज डायरेक्टरी। आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो आप उसके लिए cd का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी हूँ home/गौरव के अंदर, मुझे फोल्डर 1 में जाना है, तो मैंने लिखा cd, उसके बाद अपने फोल्डर 1 मतलब फोल्डर का नेम। तो अब आप देख रहे होंगे अगर मैं pwd करूँ, तो आपने फर्स्ट पे देखा मैं था /home/गौरव फोल्डर के अंदर, बट अब मैं हूँ /home/गौरव/फोल्डर 1 के अंदर। मैं इधर लिस्टिंग करता हूँ, तो इधर आप देख रहे होंगे एक थर्ड फोल्डर बनाया, एक थर्ड न्यू फोल्डर बनाया। ठीक है, सेकेंड डे पे हमने देखा था mkdir टच rm/cp/mv। तो mkdir जैसे मैं कर लेता हूँ mkdir लिनक्स और हाइफन रख लेते हैं या अंडरस्कोर प्रैक्टिस। तो अब ls करता हूँ, तो mkdir के थ्रू आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, लिनक्स प्रैक्टिस करके एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब मैं आता हूँ लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर। स्पेलिंग एक बार के लिए चलो सही कर लेता हूँ मैं स्पेलिंग भी। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा था, mv के थ्रू। लुनिक्स हो गया था ये। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं लिनक्स प्रैक्टिस। ठीक है, अब ठीक है, मैं इसके अंदर आता हूँ, फिर से pwd करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम लिनक्स प्रैक्टिस के अंदर हैं, और मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर। उसके बाद हम करते हैं टच सिस्टम को नहीं, टच एक फाइल को क्रिएट करने के लिए होता है। मैंने टच लिखा और उसके अंदर लिख लिया मैंने फर्स्ट फाइल .txt। तो अब मैं देखता हूँ अंदर, आप देख रहे होंगे एक फाइल आपकी क्रिएट हो गई है जो 0 KB की। आप यहाँ पे अपनी फाइल का साइज भी देख सकते हैं। ठीक है, इसे रूट की परमिशन है क्योंकि ये रूट के थ्रू बनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो 0 है, इट मीन्स ये साइज है आपकी फाइल का। और कब क्रिएट हुई है, तब टाइम क्या था, ये मेरे सिस्टम का टाइम है, और ये फर्स्ट फाइल आपकी फाइल का नेम। ठीक है, अब आर एम मीन्स रिमूव। तो जो टच करके आपने फाइल बनाई उसे हम रिमूव कर लेते हैं। अब देखते हैं ये क्लियर हो गई है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब सी पी में कर लेता हूँ इधर यूज, इधर ऑलरेडी बने। मैं थर्ड न्यू को एक, या लिनक्स प्रैक्टिस को लिनक्स प्रैक्टिस 2 करके बना लेता हूँ। तो ये एक फाइल नहीं फोल्डर है। फोल्डर कैसे कॉपी होता है, लिनक्स cp-rf करके आप लिखते हो। लिनक्स प्रैक्टिस को मैं कर देता हूँ लिनक्स प्रैक्टिस न्यू। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिनक्स प्रैक्टिस न्यू करके भी है। अब किसी फाइल को भी करके देख लेते हैं, जैसे cp, यहाँ पे rf हट जाएगा, सेकंड को सेकंड 3 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक बार के लिए। अब देखते हैं ये कॉपी हो गई है क्या। इसे हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं rf के साथ, जैसे सेकंड 33 को, ऑब्वियस आप कर सकते हो इसको। ठीक है, थर्ड न्यू करके मैं एक बार कर लेता हूँ और txt, तो ये हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं lsltr करके देखूँ तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, कौन सी फाइल कब बनी, क्या साइज है उनका, सब कुछ। तो टच rm/cp/mv इनका आपने यूज कर लिया, pwd आपने देख लिया,
और कुछ है क्या ऐसा? हाँ ठीक है। टच, अगर आप, मैं ना इसके अंदर आता हूँ, फोल्डर 1 के अंदर है कुछ, हाँ यहाँ पे अगर टच करके मैं 3-4 फाइलें बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने फाइल 1.txt, second.txt, third.txt, तो एक साथ आपकी सारी फाइलें क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, और आपको फाइलें हटानी है, rm फाइल 1 सेकेंड थर्ड txt, क्या दे रहा, ठीक है सॉरी, तो ये फाइलें हट जाएंगी। यहाँ पे ये एरर इसलिए आई, आप कंफ्यूज मत होना। देखो जब मैंने पहली बार चलाई थी rm कमांड, तो उसने क्या किया था, फाइल 1 और सेकेंड इन दोनों को हटा दिया था, बट थर्ड को नहीं हटाया था। जब हमने दूसरी बार चलाई तो मैंने फाइल 1 सेकेंड फिर से नेम दे दिया था, तो उसने दिया कि ये फाइलें हैं ही नहीं। और जब भी ये आपको बहुत रेयरली ये कमांड का यूज करना है, जब भी आप rm rf यूज करते हो, तो एक बार अपने हाथों को रोक कर दिमाग से फिर से सोच लें कि आप सही कर रहे हो जिस फोल्डर को या जिस फाइल को आप डिलीट कर रहे हो, क्योंकि लिनक्स में रिसाइकल बिन नहीं होता है। अगर एक बार फाइल हट गई या फोल्डर हट गया तो इट मीन्स वो हट गया। जब भी आप कोड कर रहे हो, आपने rm rf या सर्वर पे जब भी इस कमांड का आप यूज करोगे तो आपको बहुत बार सोचना है कि ये सही है या नहीं है। मैं तो बोलूँगा इसका यूज ही मत करना, बहुत ज़्यादा जब रेयर केस हो और आप कंफर्म हो गए हो और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब आप इसका यूज कीजिए, अदरवाइज आप हमेशा rm का यूज करना, ठीक है, क्योंकि rm rf क्लियर कर देगा, फोल्डर हो कुछ हो कुछ भी। अगर आप rm rf स्टार कर देंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अभी इसके अंदर इतनी फाइलें हैं, rm rf स्टार किया तो सारी गायब, मैंने ला नहीं सकता फिर एक बार अगर चलेगी तो, ठीक है। तो इसीलिए आप rm rf का यूज बहुत रेयरली करेंगे, इसका यूज नहीं करना है। आपको लिखना है, किसी फाइल बनानी है और उसके अंदर कुछ लिखना है, एक तो टच करके आप फाइल को बनाते हो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एक होता है आप विम के थ्रू बनाते हैं, विम, जैसे मैंने लिख लिया first.txt, ये आपकी फाइल ओपन हो गई है। जब भी फाइल ओपन होती है तो आप इधर देख रहे होंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में first.new, यहाँ पे न्यू दिखा रहा है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो आई का प्रेस करते हैं तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि अब ये रीड ओनली मोड पे नहीं है, राइटेबल मोड पे है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने लिख लिया, मैं लिख लेता हूँ हाय, इसे सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप एस्केप का यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ कॉलन, W फॉर सेव, Q फॉर क्विट। जब मैं Q का यूज करूँगा तो ये बाहर आ जाएगी, मतलब फाइल बंद हो जाएगी। तो अब हम आ गए हैं अपने रूट फोल्डर पे, जब हमने इस फाइल को क्रिएट किया था। ये रूट फोल्डर नहीं है, सॉरी, हम रूट फोल्डर के एक अंदर आए। जब आप कभी भी फर्स्ट पे आते हैं ना लिनक्स के अंदर, जिस फोल्डर पे आप फर्स्ट पे आते हैं वो आपका रूट फोल्डर होता है। जैसे यहाँ पे मेरा home/गौरव है, ये रूट फोल्डर होता है। इसके बाद ही आप सब जगह जाते हैं। ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप रूट फोल्डर में ही रहें और रूट फोल्डर से चीज़ों को एक्सेस करें। जैसे मैं अगर फोल्डर 1 के अंदर जाऊँ, उसके अंदर मेरी कोई फाइल है, आप टैब का यूज़ करेंगे तो आपको पता चला है। देखिए मैंने FOL लिखा, उसके बाद मैंने टैब का यूज़ किया तो उसने पूरा लिख दिया। अब फिर से मैं कुछ नहीं, टैब का यूज़ करूँगा तो ये फाइल का जो अंदर उसके अंदर फाइल है उसका नेम दे देगा, यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप रहेंगे रूट में ही, आप जब भी कोई काम करते, जैसे मुझे इसे हटाना है तो मैंने rm फोल्डर 1 और उसके अंदर जो फाइल है मेरी, इसे हटा दिया। तो फिर से अगर मैं जाके देखूं ls फोल्डर 1 के अंदर, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक बार और जाके आपको यहाँ पे ये देखें, ये एम्प्टी है। तो आप ये प्रैक्टिस करना कि आप रूट फोल्डर पे रहें और वहाँ से सारी कमांड्स को एक्सेस करें, ठीक है। तो ये क्विक रिकैप था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें जो बेसिक कमांड है उनकी नीड पड़ती है, जैसे लिस्टिंग, mv, rm, cp। तो इन कमांडों को मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पे कुछ और कमांड्स का यूज करेंगे।